कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर भाग दौड़ लगी रहती है, हम हर वक्त बिजी हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि अरे आज कुछ बड़ा तो किया ही नहीं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क शायद इसका जवाब है। ये किताब हमें सिखाती है कि आज की इस शोर भरी डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में असली फोकस कैसे पाया जाए। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली कला के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। इसकी शुरुआत के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, महान मनोचिकित्सक कार्ल यूंग की। जब उन्हें अपने सबसे गहरे, सबसे जरूरी विचारों पर काम करना होता था तो पता है वो क्या करते थे? उन्होंने खुद एक पत्थर का टावर बनवाया, एक ऐसी जगह जहां कोई भी भटकाव उन्हें छू न सके। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि फोकस के लिए एक डेडिकेटेड माहौल बनाना कितना कितना जरूरी है। वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो उनके फोकस का एक किला था, एक ऐसी जगह जहां उनके सबसे बेहतरीन आइडियाज जन्म लेते थे। और देखिए, यूंग की दुनिया और हमारी आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है ना? आज हम लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मीटिंग्स, इन सब से घिरे रहते हैं। हम बिजी तो बहुत दिखते हैं, पर क्या हम वाकई में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो असल में मायने रखता हो? और बस यहीं से डीप वर्क और शैलो वर्क की बहस शुरू हो जाती है। एक ऐसी बहस जो सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि हमारी दिमागी शांति को भी तय करती है। तो सवाल ये है कि ये डीप वर्क आखिर है क्या? अच्छा, जरा सोचिए, एक राइटर है जो अपनी किताब का सबसे जरूरी चैप्टर लिख रहा है, या फिर एक प्रोग्रामर है जो एक बहुत ही मुश्किल कोड बना रहा है। ये है डीप वर्क, मतलब वो काम जो आपके दिमाग को उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। और शैलो वर्क, ये वो सारे काम हैं जिन्हें आप आधे अधूरे ध्यान से भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। तो सीधी सी बात है, एक आपको आगे बढ़ाता है और दूसरा आपको सिर्फ बिजी रखता है। और यहीं पर यह बात सिर्फ एक अच्छी आदत से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखिए, आज की दुनिया में जहां लगभग हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस करने की ये काबिलियत सच में एक सुपर पावर है। ये वो सीक्रेट वेपन है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है और इस नई इकोनॉमी में कामयाबी की गारंटी बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां ऑटोमेशन और एआई जॉब्स को बदल रहे हैं, कौन लोग कामयाब होंगे? ये एक नई दौड़ है और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इसमें कुछ ही विनर होंगे, जबकि ज्यादातर लोग पीछे छूट जाएंगे। तो हमें किस तरफ रहना है? तो इसका जवाब MIT के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों ने दिया है। वो कहते हैं कि भविष्य में 3 तरह के लोग सबसे आगे रहेंगे। पहले, वो जो इंटेलिजेंट मशीनों और एआई के साथ मिलकर कुछ नया बना सकते हैं। दूसरे, वो जो अपने काम में इतने माहिर हैं, मतलब अपने फील्ड के सुपरस्टार हैं कि उन्हें कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। और तीसरे, वो जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल यानी पैसा है। अच्छा, तो अगर इन्वेस्ट करने के लिए लाखों नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले 2 ग्रुप्स हैं उनमें शामिल होने का रास्ता सबके लिए खुला है। इसके लिए बस 2 चीजें चाहिए। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की काबिलियत, और दूसरी, दुनिया के बेस्ट लोगों की तरह क्वालिटी और स्पीड दोनों में काम करने की काबिलियत। और जानते हैं इन दोनों का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? सिर्फ एक जगह से, और वो है डीप वर्क। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे करें कैसे। तो कैल न्यूपोर्ट हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड देते हैं, 4 सिंपल से नियम जो फोकस करने की हमारी पूरी आदत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ तरीका है। ये 4 नियम हैं। पहला, गहराई से काम करें। दूसरा, बोरियत को अपनाएं। तीसरा, सोशल मीडिया छोड़ें। और चौथा, छोटे मोटे उथले कामों को कम करें। बस ये 4। पहला, गहराई से काम करने के लिए टाइम और जगह निकालना। दूसरा, दिमाग को लगातार एंटरटेनमेंट देने की आदत छोड़कर बोरियत से दोस्ती करना। तीसरा, सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। और चौथा, उन छोटे मोटे कामों को पहचानना और कम करना जो हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। ये चारों मिलकर काम करने का पूरा तरीका ही बदल देते हैं। तो चलिए पहले नियम को समझने के लिए दुनिया की सबसे कामयाब लेखिकाओं में से एक JK रोलिंग की कहानी पर नजर डालते हैं। जब वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी तो घर के शोर शराबे से बहुत परेशान थी। बच्चे हैं, कुत्ते हैं और रोज की भाग दौड़, ये सब उनके सबसे जरूरी काम के बीच आ रहे थे। ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना?
तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने शहर के एक सबसे महंगे 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक कर लिया। और क्यों? सिर्फ लिखने के लिए। ये बस जगह बदलना नहीं था, ये अपने दिमाग को एक सिग्नल देना था कि ये काम इतना इतना जरूरी है कि इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसी को कहते हैं ग्रैंड जेस्चर, एक ऐसा फैसला जो आपके इरादे को चट्टान जैसा मजबूत बना देता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो शायद सबसे मुश्किल है, और वो है बोरियत को अपनाना। हमारा दिमाग हर खाली पल में फोन उठाने का आदी हो चुका है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस आदत को तोड़ना ही होगा। जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही बोरियत को सहकर कंसंट्रेशन की मसल बनती है। अगली बार जब किसी लाइन में खड़े हों तो फोन निकालने के बजाय सिर्फ सोचें, अपने दिमाग को बस यूं ही भटकने दें। यकीन मानिए, यही असली ट्रेनिंग है। तीसरा नियम बिल्कुल सीधा और साफ है, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। न्यूपोर्ट हमें एक सोच से बचने को कहते हैं जिसे वो एनी बेनिफिट माइंडसेट कहते हैं। मतलब हम अक्सर ये सोचते हैं, अरे इस ऐप का ये एक छोटा सा फायदा तो है, चलो इसे रख लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस छोटे से फायदे की हम क्या कीमत चुका रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारा समय, हमारी मेंटल पीस, सब कुछ। तो सवाल ये नहीं है कि किसी चीज का कोई फायदा है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या उसके फायदे उसके नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। और अब आता है आखिरी नियम, अपनी जिंदगी से शैलो वर्क यानी उथले कामों की भीड़ को बाहर निकालना। जरा ये आंकड़ा देखिए, एक कंपनी ने हिसाब लगाया तो पता चला कि सिर्फ ईमेल्स को चेक करने और उनका जवाब देने में उनके सालाना $1 मिलियन से ज्यादा बर्बाद हो रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर एक कंपनी का ये हाल है तो ये छोटे मोटे काम हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी पर कितना भारी पड़ते होंगे। ये वो अदृश्य बोझ है जो हमें कोई भी बड़ा काम करने से रोकता है। तो इसका हल क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रखें। मतलब अपने दिन को घंटों और मिनटों के ब्लॉक में बांटें और हर ब्लॉक के लिए एक काम तय कर दें, यहां तक कि अपने ब्रेक और खाने का समय भी। नहीं, इसका मतलब रोबोट बनना नहीं है, इसका मतलब है अपने समय के मालिक बनना, न कि उसके गुलाम। जब आप खुद तय करते हैं कि आपका समय कहाँ जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने या ज्यादा पैसे कमाने का कोई हैक नहीं है। नहीं, ये एक बेहतर जिंदगी जीने की फिलॉसफी है। ये अपने काम में गर्व, संतुष्टि और एक गहरा मतलब, एक मीनिंग खोजने का रास्ता है। जरा एक कारीगर के बारे में सोचिए, जो लकड़ी के एक टुकड़े को बड़ी खूबसूरती से तराशता है। वो सिर्फ एक मेज नहीं बना रहा, वो अपनी कला को जी रहा है। इसी को कहते हैं क्राफ्ट्समैनशिप। डीप वर्क हमें अपने काम को इसी नज़र से देखने का मौका देता है, चाहे हम कोड लिख रहे हों या किसी को पढ़ा रहे हों या कोई रिपोर्ट बना रहे हों। ये हमारे काम को सिर्फ एक जॉब से कहीं कहीं ज्यादा बना देता है। मिडिल एजेस में पत्थर काटने वाले कारीगरों की एक कहावत थी जो आज भी उतनी ही सच्ची है। हम जो सिर्फ पत्थर काटते हैं, हमें हमेशा बड़े बड़े कैथेड्रल्स यानी गिरजाघरों की कल्पना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अपने छोटे छोटे कामों में भी एक बड़ा मकसद देखना। आप सिर्फ एक ईमेल नहीं भेज रहे हैं, आप एक टीम को जोड़ रहे हैं। आप सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अपने काम के पीछे का क्यों ढूंढना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आप कौन सा कैथीड्रल बना रहे हैं? आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका हुनर किस बड़ी चीज को बनाने में लग रहा है? याद रखिए, डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये शोर भरी दुनिया में एक शांत, फोकस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जीने की कला है। और अच्छी बात यह है कि इस कला को कोई भी सीख सकता है।